हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री प्रोफेसर। स्टोइचियोमेट्री अथवा मोल अभिधारणा की ये जो सीरीज है, इसमें आप लास्ट जो एपिसोड है वहां तक देख चुके हैं और उसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जो परसेंटेज W/W है, परसेंटेज V/V है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज W/V है, मास बाय वॉल्यूम, इनसे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे। ये जो एपिसोड आप देख रहे हैं, इसमें जो अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं मैं आपको वो बताता हुआ दिख रहा हूं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने यहां पे लिख रखा है मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। ये मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न का क्या मतलब होता है? जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मान लेता हूं ये एक पात्र है, बंद पात्र, ये देखिए बंद पात्र, और इस बंद पात्र के अंदर विलयन भरा हुआ है, विलयन। और इस विलयन में अभी दो घटक हैं, एक तो विलय है और एक विलायक है। और यहां पे जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं, मान लेते हैं इसका भार WB, क्योंकि हमने विलय को B से रिप्रेजेंट किया था, विलायक को A से रिप्रेजेंट किया था। ये WA ग्राम में है। और ऐसे ही अगर मैं यहां पे लिखता हूं इसका ग्राम अणुभार, तो ये MB और ये MA। और ऐसे अगर मैं मोल लिखता हूं तो ये NB जो कि WB/MB, और Na जो कि WA/Ma होंगे। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों? तो अब अगर आपसे बोला जाए कि मोल भिन्न विलय के बताइए, तो मोल भिन्न की परिभाषा होती है कि जो भी विलय के मोल हैं, कुल जो विलयन के मोल हैं जिसमें वो उपस्थित हैं, उन दोनों का रेशियो। तो हम सबसे पहले मोल भिन्न की परिभाषा यहां पे लिखेंगे। परिभाषा: किसी एक घटक के मोल जो कि विलयन के मोलों में उपस्थित हैं। अर्थात एक घटक के मोल डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल, का जो अनुपात है, का अनुपात ही मोल भिन्न है। मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न है। ठीक है ना बच्चों? यह परिभाषा है। तो मैं अगर यहां पे लिखना चाहूंगा विलय के मोल भिन्न, ये जो मोल भिन्न है, हम इसको, ये सिंबल है इसका कैपिटल X, ये देखिए X, बड़ा वाला X है ना। तो विलय के मोल भिन्न, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए XB, ये हो गए विलय के मोल भिन्न। इसकी परिभाषा होगी विलय के मोल। तो विलय के कितने मोल हैं? ये N डिवाइड बाय विलयन के कुल मोल। तो विलयन के जो कुल मोल हैं, विलय के मोल NB हैं, विलायक के मोल Na हैं। तो इसका मतलब XB का मान आ गया NB डिवाइड बाय Na प्लस NB। ये देखिए, ये XB का मान है। ठीक है बच्चों? और ऐसे ही अगर हम लिखते हैं यहां पे विलायक के मोल भिन्न,
तो अगर विलायक के मैं मोल भिन्न लिखूंगा तो ये फिर XA से लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएंगे विलायक के मोल। तो इसको मैं Na लिख दूंगा और डिवाइड बाय विलियन के कुल मोल। तो जितने भी कंपोनेंट घटक हैं आप सभी के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो XA का मान होगा वो Na डिवाइड बाय Na प्लस NB हो जाएगा। तो ये आपको XA का मान पता चल गया, विलायक के मोल भिन्न। ये देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, अतः अगर आप XA प्लस XB करोगे तो XA ये Na डिवाइड बाय Na प्लस NB है और XB ये NB डिवाइड बाय Na प्लस NB है। ये देखिए, तो ये यहां पे हमको 1 रिजल्ट दे देगा। ये देखिए XA और XB का योग ये 1 के बराबर है, ये ठीक है बच्चों। तो मोल भिन्न की परिभाषा आपको क्लियर हो गई मुझे लगता है, और इससे संबंधित अब देखिए मैं आपको यहां पे प्रॉब्लम करके बताता हूं और फिर हम नेक्स्ट जो सांद्रता टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में। हाँ बच्चों, तो देखिए मोल भिन्न जो अभी हमने परिभाषा को समझा है उसके ऊपर आधारित जैसे प्रॉब्लम हम अटेंड करके देखते हैं किस प्रकार से आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। मैंने यहां पे लिखा है 1 विलियन में 116 ग्राम एसीटोन CH3 डबल बॉन्डो CH3 को बोलते हैं। 138 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH को बोलते हैं तथा 126 ग्राम जल उपस्थित है। तो सभी के मोल भिन्न की गणना करो। तो अगर आपको मोल भिन्न निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मुझे सबसे पहले सबके मोल पता होने चाहिए। तो मोल हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमको सभी के ऑप्शंस दे रखे हैं। ये देखिए, X का मतलब है मोल भिन्न, एसीटोन के, एथिल अल्कोहल के मोल भिन्न, वाटर के मोल भिन्न। अब हम सबसे पहले मोल कैलकुलेट करते हैं। एसीटोन के जो मोल हैं CH3 डबल बॉन्डो CH3 के मोल, तो क्योंकि मुझे इसका भार 116 ग्राम गिवन है, इसका जो ग्राम अणुभार है 58 ग्राम है, तो इसका मतलब ये 2 मोल आ गए। एथिल अल्कोहल के मोल, तो एथिल अल्कोहल का जो भार दे रखा है वो 138 ग्राम है, इसका जो ग्राम अणुभार है वो 46 ग्राम है, तो ये 3 मोल आ गए। और अगर मैं वाटर के मोल की बात करता हूं तो वाटर का जो भार दे रखा है वो 126 ग्राम दे रखा है और इसका जो ग्राम अणुभार होता है वो कितना होता है 18 ग्राम, तो 126/18 7 मोल आ गए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल मोल लिख लेंगे। तो 2 + 3 + 7 तो 12 मोल हो गए। और अब मैं बहुत आसानी से क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मोल भिन्न। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिख के आए हैं, अभी हमने लिखा है जो भी घटक है उसके मोल बटे कुल मोल। तो देखिए यहां पे एसीटोन के जो मोल हैं वो हमने 2 मोल लिखे हैं और डिवाइड बाय टोटल मोल, कुल मोल 12 हैं, तो 1/6 मतलब 0.167 आ गया। ऐसे ही एथिल अल्कोहल के मोल भिन्न, तो इस एथिल अल्कोहल के मोल 3 मोल हैं, कुल मोल 12 मोल हैं, 1/4 मतलब 0.25 आ गया। और वाटर के मोल भिन्न, इसके वाटर के मोल 7 मोल हैं, कुल मोल 12 मोल हैं, तो 0.583 आ गया। ठीक है बच्चों, अगर आप इन सबका योग करोगे तो जैसा अभी हमने देखा था कि विलय के मोल भिन्न प्लस विलायक के मोल भिन्न हमेशा योग 1 के बराबर होता है। तो जितने भी मोल भिन्न है किसी विलयन में, सबका योग हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहां पे अगर मैं इन सबका योग करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। ओके, अच्छा, इसमें एक पॉइंट और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमने अभी लास्ट एपिसोड में जो पढ़ा है वो यहां पर पढ़ा है कि मोल, जैसे हमने W/W पढ़ा है, भार प्रतिशत, हमने पढ़ा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब आयतन प्रतिशत, या W/V मतलब भार और आयतन का प्रतिशत। ऐसे ही अगर आपको बोला जाता है मोल प्रतिशत मतलब मोल परसेंटेज या परसेंटेज बाय मोल, तो इसका क्या मतलब है? तो ये एक्चुअली क्या है, जो भी मोल भिन्न हम निकालते हैं उसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मोल परसेंटेज मिल जाएगा किसी भी घटक का। तो इसी प्रॉब्लम को मैं यहां पे आगे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले तो देखिए जो ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं, ए ऑप्शन को देखिए, एसीटोन के मोल भिन्न
0.167, एथिल अल्कोहल के मोल भिन्न 0.25 और वाटर के मोल भिन्न 0.583। इसका मतलब ए ही सही आंसर है। ये देखिए, यही सही आंसर है। ठीक है ना बच्चों। तो इसी में मैं मोल प्रतिशत को और परिभाषित करता हूं। देखिए बच्चों, जैसे यहां मैंने अभी आपको जो मोल प्रतिशत की परिभाषा बताई है अथवा मोल परसेंटेज या परसेंटेज बाय मोल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, जो भी मोल भिन्न आपने कैलकुलेट किए हैं उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहां पर ही देखिए, अगर मैं मोल परसेंटेज एसीटोन के कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो जो भी मोल भिन्न है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मोल भिन्न हमने कितने निकाले हैं? आंसर है 2/12 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है मोल परसेंटेज का? भाई देखिए, जो भी हम W/W या V/V सबको हमने 100 में रिपोर्ट किया है। तो यहां पर भी यही मतलब है क्या कि 12 मोल विलियन में 2 मोल एसीटोन के उपस्थित हैं, 2 मोल एसीटोन के उपस्थित हैं। अतः 100 मोल जब विलियन के होंगे तो ये हो जाएगा 2/12 × 100, इतने मोल एसीटोन के उपस्थित होंगे। ये देखिए, तो यही हमने ऊपर लिखा है, इसी को हम मोल परसेंटेज बोल रहे हैं, ये जो वैल्यू है। तो बस अब मैं सभी के यहां पे मोल परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता हूं एथिल अल्कोहल के। तो एथिल अल्कोहल के लिए हमने क्या लिखा है? ये लिखा है 3/12, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे ही जो हमने वाटर के लिखे हैं, तो वाटर के 7/12, जिसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए, तो सभी को याद रहेगा मोल परसेंटेज कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट जो सांद्रता टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। यह है मोललता। क्या? मोललता। तो पहले ये लिख लीजिए सभी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब मैं यहां पे नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, सांद्रता पद, उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मोलैलिटी। इसको हम मोललता या फिर हम स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। जैसे हमने अभी मोल भिन्न के लिए कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया है। मोलैलिटी, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, देखिए अभी तक हमने हमेशा विलय के जो भार है या विलय के जो मोल है उसको विलियन में रिप्रेजेंट किया था। ये एक ऐसी परिभाषा है जिसमें हम विलायक में विलय के मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। ये देखिए, ये परिभाषा है इसकी। विलायक में हमेशा हम रिपोर्ट करते हैं विलय के मोलों को। इसका मतलब अगर मैं यहां पे लिखता हूं यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो कैसे लिखोगे? ऊपर तो विलय के मोल हैं तो मोल, और नीचे विलायक का भार है प्रति किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम अथवा मोल किलोग्राम इनवर्स। ये देखिए, ये आंसर होगा यहां पे। अगर मैं
गणितीय रूप लिखना चाहता हूं, गणितीय रूप, तो जो गणितीय रूप होगा मोललता का वो हम ऐसे लिखेंगे। देखिए विलय के मोल, विलय के मोल हम इसको NB से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, है ना, और डिवाइड बाय विलायक का भार किलोग्राम में, इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अगर विलायक का भार जैसे हमने ऊपर लिखा किलोग्राम की जगह ग्राम में हुआ तो उसको 1 किलोग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां पे लिख सकता हूं विलय के मोल, जिसको हमने NB से रिप्रेजेंट किया है, डिवाइड बाय विलायक का भार अगर ग्राम में है तो फिर मैं इसको यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 किलोग्राम में इसको परिवर्तित करना जरूरी है। ठीक है ना बच्चों? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मोललता, जो विलय के मोल हैं वो NB है, विलायक का भार ग्राम में। याद करिए विलायक को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल A से, और उसका भार तो ये हो जाएगा WA, ये ग्राम में, ठीक है ना, और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखिए ये परिभाषा हो गई है। तो इसको समीकरण 2 बोला था तो इसको समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। तो ये मोललता की परिभाषा है। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि मोल भिन्न, जिसको हमने कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया, तथा मोललता में संबंध बताओ। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अब या तो फॉर्मूला याद कर लो और या फिर इसको डिराइव करना समझ में आना चाहिए आपको कि कैसे डिराइव करना है। बहुत ही सिंपल, जो हमारी परिभाषा है उसके ऊपर ही हम संबंध आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि जो विलयन है उसके 2 घटक हैं, एक तो विलय है और एक विलायक है, और जो विलय है उसके मोल भिन्न, ये हम XB मान लेते हैं, जिसको हम NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB लिख सकते हैं। और ऐसे जो विलायक है उसको मैं XA, जिसको मैं NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB कर दूंगा। ये देखिए इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा XB डिवाइडेड बाय XA इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB डिवाइड बाय NA डिवाइड बाय NA प्लस NB। ये देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये कैंसिल हो गया है। ये देखिए ये NA प्लस NB कैंसिल हुआ। तो इसका मतलब हमको जो रिजल्ट मिल गया वो NB डिवाइडेड बाय NA मिल गया। तो XB बाय XA की वैल्यू NB बाय NA के बराबर आ गई है। NB मतलब विलय के मोल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, WB डिवाइडेड बाय MB। WB मतलब विलय का भार और ये विलय का ग्राम अणुभार, और NA WA डिवाइडेड बाय MA। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं XB और XA का जो रेशियो है, देखिए WB MA ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय WA मल्टीप्लाई बाय MB। ये देखिए बच्चों, अब जो ऊपर तुम्हारा फॉर्मूला है उसको देखो आप जरा, NB डिवाइडेड बाय WA है ना, ये देखो ये तो NB है, ये NB है, ठीक है, और डिवाइड बाय WA मतलब ये फॉर्मूला ऐसे है NB इंटू MA और डिवाइडेड बाय WA। ये देखिए, तो सिंपली अगर मैं यहां पे 1000 ला दूं और MA को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो हमारा तो रिजल्ट आ गया। तो देखिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं,
मैं सबसे पहले तो दोनों साइड को 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, तो जब मैं इसको 1000 से दोनों तरफ गुणा करूंगा तो ऐसा रिलेशन बन जाएगा, एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू एम ए इंटू 1000। ठीक है, और फिर मैं यहां से लिख सकता हूं, देखिए ये जो एम ए है इसको उठाकर यहां ले आते हैं, तो अब हमारे पास संबंध आ जाएगा एक्स बी डिवाइडेड बाय एक्स ए। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय कैपिटल एम ए और इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई बाय 1000। यही मोललता है, मोलैलिटी है, जो हम मोल भिन्न और मोललता में संबंध लिखना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर है? तो ये मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी मुझे मोल भिन्न और मोललता में संबंध निकालना है तो मैंने जैसे विलयन में मान ली कि दो घटक है, विलय और विलायक। विलय के मोल भिन्न जो एक्स बी है, विलायक के मोल भिन्न जो एक्स ए हैं, उनकी ऑलरेडी डेफिनेशन हमको पता है। समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित हमने कर दिया, तो एक्स बी और एक्स ए का अनुपात आ गया एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो गया, तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए आ गया। एन बी का मतलब है डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, एन ए का मतलब है डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एम ए, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और इसके अंदर डब्ल्यू बी और एम बी का जो अनुपात है वो ऑलरेडी एन बी है, ये मोललता में लिखा हुआ है, डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, बस ये एम ए नहीं लिखा हुआ वहां पे। तो एम ए को यहां से रिमूव करने के लिए इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए नीचे, और दोनों साइड में 1000 से गुणा कर दिया। तो जैसे 1000 से गुणा किया, जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो पूरी मोललता बन गई। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। आप बहुत आसानी से मोल भिन्न को मोललता में और मोललता को मोल भिन्न में परिवर्तित कर सकते हो। तो मैं यहां पे पूरा लिखता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहां ये रिलेशन अब हम लिख सकते हैं एक्स बी इंटू 1000 डिवाइड बाय एक्स ए इंटू एम ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू 1000। ठीक है, और एक्स बी का मतलब है विलय के मोल भिन्न मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय विलायक के मोल भिन्न मल्टीप्लाई बाय एम ए, और ये मोललता है पूरी टर्म। ठीक है, तो ये देखिए ये रिलेशन हम फॉलो करेंगे हमेशा। और यहां जो कैपिटल एम ए है, कभी कभी तो स्टूडेंट इसी को भूल जाते हैं कि ये कैपिटल एम ए क्या था। तो क्या है ये? आंसर है ये विलायक का ग्राम अणुभार है। ये देखिए, ठीक है, और एक्स विलय जो है, विलय के मोल भिन्न ऐसे ही जो एक्स विलायक है, विलायक के मोल भिन्न। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन को याद रखिए। इससे रिलेटेड अब प्रॉब्लम अटेंड करते हैं, तो पहले लिख लीजिए सभी। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहां पे लिखा है मोललता तथा मोल भिन्न के ऊपर आधारित प्रश्न। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि विलयन की मोललता बताइए, जिसमें 80 ग्राम NaOH 250 ग्राम जल में उपस्थित है। ये देखिए, ओके, और ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं, देखिए 2m
4m, 8m, 10m। एक बात मैं सभी बच्चों को बता दूं, यहां पे m का मतलब हमको पता ही है, मोललता। जैसे ये देखिए, जैसे अगर केवल लिखा हुआ आ रहा है 1m, तो इसको हम बोलते हैं मोलल विलयन। मोलल विलयन का मतलब हो गया यहां पे कि विलय के 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। विलय के 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हैं, विलायक में हैं, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे अगर इसकी जगह मैं लिखता हूं m/2, तो इसको बोलते हैं सेमी मोलल। तो सेमी मोलल विलयन की अब परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 1/2 मोल किसके? विलय के। तो विलय के 1/2 मोल। तो इससे मुझे तुरंत पता चल रहा है कि विलय के कितने मोल हैं, है ना? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हैं। इसकी जगह m/10, इसको बोलते हैं डेसीमोलल। तो कभी कभी क्या 1m, m/2, m/10, इसकी जगह सीधे सीधे सेमी मोलल या डेसीमोलल ऐसे लिखा हुआ जाता है, ठीक है ना? तो यहां पे हो जाएगा विलय के 1/10 मोल 1 किलोग्राम विलायक में है। और ऐसे ही अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे m/100, तो इसका मतलब ये हो गया यहां पे सेंटीमोलल। तो सेंटीमोलल विलयन, इसका मतलब विलय के 1/100 मोल 1 किलोग्राम विलायक में हैं, ठीक है? तो ये जो प्रॉब्लम आपको मैंने अभी बताई, इसमें बोल रहा है 80 ग्राम NaOH 250 ग्राम H2O में उपस्थित है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो विलयन है उसके 2 घटक हैं, एक तो NaOH है और एक वाटर है। और जनरली हम वाटर को विलायक सॉल्वेंट मानते हैं। इसका मतलब NaOH यहां पे विलय है, सॉल्यूट है, ठीक है? इसका आपको भार दे रखा है 80 ग्राम, तो इसको हम WB मानते हुए चल रहे हैं विलय को। और मुझे ऑलरेडी ग्राम अणुभार पता है, NaOH का 40 ग्राम होगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो मैं इससे NaOH के मोल निकाल सकता हूं, ठीक है? तो NaOH के मोल, इस जो 80 ग्राम भार है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहां पे ग्राम अणुभार 40 ग्राम से। तो देखिए ये 2 मोल आ गए। अब 250 ग्राम में 2 मोल उपस्थित हैं, तो 250 ग्राम वाटर में 2 मोल NaOH के उपस्थित हैं। मुझे 1000 ग्राम में रिपोर्ट करने हैं, तो 1000 ग्राम H2O में कितने मोल हो जाएंगे? 2 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये देखिए, तो ये हो गया आपका 8 मोलल। ये देखिए, जिसको मैं सिंपली 8 मोल मतलब मोलल में स्मॉल m से मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो इसका मतलब यहां पर है 8 मोल NaOH के 1 किलोग्राम विलायक जो यहां पे जल है में उपस्थित हैं।
ये देखिए बच्चों, ये सीधे मैं फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकता था भाई। हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा वो यही तो पढ़ा था, मोललता किसके बराबर है? आंसर है विलय के मोल, जो यहां पे हमने अभी 2 लिखे हैं, डिवाइड बाय विलायक का भार, अगर ये ग्राम में है तो इसको देखिए हम यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बस विलय के मोल डिवाइड बाय विलायक का भार ग्राम में इंटू 1000, यही हमने यहां किया है बच्चों। देखिए विलय के मोल 2 मोल, विलायक का भार 250 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 1000 1 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, तो इससे यही रिजल्ट आ रहा है। तो क्या सही आंसर है बी? इसको हम सी कर देते हैं यहां पे, तो ये सही आंसर है। देखिए क्लियर हो गया क्या सभी बच्चों को? और ये जो एब्रीविएशंस हैं, मतलब आपको अगर केवल स्मॉल m लिखा हुआ आ गया, m/2 लिखा हुआ आ गया, m/10 लिखा हुआ आ गया, m/100 लिखा हुआ आ गया, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है एग्जामिनर की तरफ से। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम मैं यहां पर ऐड करता हूं, पहले इसको लिख लीजिए सभी। हाँ बच्चों देखिए, जैसे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया है, 3 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को बोलते हैं, तथा 250 ग्राम H2O मतलब वाटर वाले जलीय विलयन में विलय के मोल भिन्न तथा विलयन की मोललता बताने को बोल रहा है। तो ऑप्शंस आपको यहां पर दे रखे हैं। विलयन प्रॉब्लम को समझ में, मतलब देखकर हम ये समझ सकते हैं कि जो विलयन है उसमें एक तो यूरिया है और दूसरा वाटर है, और वाटर जैसा हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हम इसको विलायक की भांति मानेंगे, तो यूरिया यहां पर विलय होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, यूरिया और वाटर दोनों के मोल लिख लेने चाहिए। यूरिया इसका भार मुझे 3 ग्राम दे रखा है, और यूरिया इसका ग्राम अणुभार 60 ग्राम होता है, तो 3/60 0.05 मोल आ गए। और ऐसे वाटर के मोल 250 डिवाइडेड बाय 18, तो इसका मतलब 13.88 मोल आ गए। अब सबसे पहले मोललता निकाल लेते हैं। तो मोललता की परिभाषा क्या है? जो भी विलय है उसके मोल डिवाइडेड बाय विलायक का भार अगर ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। यूरिया के मोल 0.05 मोल है, डिवाइड बाय वाटर का भार 13 यहां पर वाटर का भार है 250 ग्राम, 13.882 मोल है, तो 0.05 डिवाइड बाय 250 इंटू 1000, तो 0.2 मोलल आंसर आ गया। इसको तुम लिख सकते हो 0.2 मोलल, ये देखिए। और ऐसे ही यूरिया के मोल भिन्न की अगर हम गणना करना चाहते हैं, तो यूरिया के मोल भिन्न, जो यूरिया के मोल हैं डिवाइड बाय कुल मोल, तो 13.88 प्लस 0.05, ये तो कुल मोल हो गए, तो 0.05 डिवाइड बाय दिस 0.05 डिवाइड बाय 13.93, तो आंसर हमको मिल गया 0.00358, जिसको मैं नियरली 0.0036 मान सकता हूं। तो ये हमारे आंसर्स हैं। मैच करके देखें, जो मोललता है या तो बी ऑप्शन में है 0.2 है ना, बट यहां पे विलय के मोल भिन्न 0.166 है, या फिर डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही सही दिख रहा है। तो सीधी सीधी जो परिभाषाएं हैं उनके ऊपर आधारित प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लीजिए, अगली प्रॉब्लम ऐड करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर मोललता और मोल भिन्न से संबंधित जो भी हमने रिलेशन डिफाइन किया है उसको हम यूज कर रहे हैं। जलीय विलयन की मोललता की गणना करो जिसमें उपस्थित H2SO4 के मोल भिन्न 0.15 हैं। मतलब आपको यह इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जो विलयन है उसके 2 घटक हैं, एक तो H2SO4 है और दूसरा जल है। और जैसा कि हम बार बार मानते हुए आ रहे हैं, जल विलायक है, तो H2SO4 को विलय मानोगे आप, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? आपको H2SO4 के मोल भिन्न दे रखे हैं 0.15, तो क्या इससे मैं वाटर के मोल भिन्न निकाल सकता हूं? हाँ, हमको पता है कि जितने भी घटक होते हैं सबके मोल भिन्न का जो योग है वो हमेशा 1 होता है। तो वाटर के जो मोल भिन्न है 1 माइनस 0.15 अर्थात 0.85 हो जाएगा। अब मैं जो फॉर्मूला अभी लिखता हुआ आ रहा हूं वो ये लिखता हुआ आ रहा हूं, मोललता और मोल भिन्न में संबंध। मोललता विलय के मोल भिन्न इंटू 1000 डिवाइडेड बाय विलायक के मोल भिन्न इंटू विलायक का ग्राम अणुभार। और विलायक यहां पे कौन है?
वाटर है। तो विलय के मोल भिन्न मतलब 0.15 H2SO4 के मोल भिन्न इनटू 1000 विलायक के मोल भिन्न तो 0.85 वाटर के मोल भिन्न, और वाटर का जो ग्राम अणुभार होता है वो 18 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 9.80 मोलल, 9.80 मोलल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लिख सकते हैं 9.80 मोल H2SO4 के 1 किलोग्राम अथवा 1000 ग्राम वाटर में उपस्थित हैं। ये देखिए, तो ये आंसर है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ क्या सभी स्टूडेंट्स को? तो ये आज के एपिसोड में हमने जो समझा मोललता और मोल भिन्न के ऊपर आधारित किस प्रकार से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं वो आपको मैंने बताया। अगला जो एपिसोड आप देखने जा रहे हैं मोलरता, नॉर्मलता, इनके ऊपर हम आधारित कुछ प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशंस और ये टर्म्स और इनसे संबंधित प्रॉब्लम आपको अटेंड करना आना चाहिए। इसके लिए हमेशा ये जो बेसिक डेफिनेशंस या परिभाषाएं हैं वो आपके साथ चलेंगी। ठीक है बच्चों, तो अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए, ये पॉइंट्स लिख लीजिए।